मैं आपको यीशु मसीह के हैरत अंगेज नाम में सलाम पेश करता हूं और आज मैं आपको अपने ऑफिस के साथ वाले कमरे में से खुशामदीद कहना चाहता हूं। और मैं ये अंदर के कमरे में से ही बात कर रहा हूं बजाय इसके कि बाहर जाऊं, और इसकी कोई वजह है। आप देखते हैं कुछ चीजें हैं जो मेरा यकीन है कि मैं इन तस्वीर के वसीले से जो मेरे पीछे हैं वजाहत कर सकता हूं। और जब मेरे दफ्तर में आप जाएंगे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं जो बाइबल की सच्चाई बहुत अहम है वाज़े की जाएगी। सच्चाई मत्ती बाब 18 और आयत 15 से 19 से आती हैं और यीशु अपने शागिर्दों के साथ बात कर रहा है इसके मुताल्लिक कि जब एक भाई या बहन गुनाह करते हैं तो क्या होता है, इसके मुताल्लिक क्या करते हैं, और वो इसके मुताल्लिक बात करता है और बताता है कि क्या करना चाहिए। लेकिन तब वो एक बयान देता है जो बहुत दिलचस्प है। वो कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहां मैं उनके बीच में हूं। और वो एक वादा करता है। अब ये वादा कलीसियाई नज़्मो ज़ब्त के सियाको सबाक या ईमानदार की तरबियत में है। मैं ईमान रखता हूं कि इस सच्चाई का असर और इस्तेमाल इससे कहीं ज्यादा देगा। उसने वादा किया कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहां मैं उनके बीच में हूं, और वो वादा करता है। और जो आज हमारी जरूरत है वो है खुदा की हजूरी का हमारी जिंदगियों में मौजूद होना। और मेरा ईमान है कि हमारी दुआ में यीशु के नाम में इकट्ठा होना बहुत अहम है, और हमें खुदा के चेहरे का मुश्ताक होना और खुदा से कहना है कि बड़े और अजीम काम करे। जब हम एक मुआहिदा करते हैं एक ग्रुप के लोगों की तरह एक रूह और एक दिल होकर आते हैं। जब हम इस तरीके से आते हैं और हम दुआ करते हैं, हम खुदा का दिल देखते हैं और हम खुदा के दिल के मुआफिक दुआ करना शुरू करते हैं, तब खुदा गैर मामूली चीजें करेगा। वो अपने आप को हम पर जाहिर करेगा, वो अपने आप को कादिर और ताकतवर दिखाएगा और बड़े और कादिर काम करेगा। इसलिए आज की बड़ी जरूरत खुदा के लोगों के लिए यह है कि वो इत्तेहाद की रूह में एक हम आहंगी में इकट्ठे मिले। हमेशा इस किस्म के माहौल में अजीम बेदारी वजूद में आती है। मेरे पीछे आप कुछ तस्वीर देख रहे हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और इसलिए हम इनमें से कुछ तस्वीर पर तवज्जो करेंगे और मैं आपके साथ बात करूंगा कि क्या हुआ और खुदा के लोगों की मुत्तहद दुआओं का नतीजा क्या निकला। मैं इस पहली तस्वीर के साथ शुरू करना चाहता हूं। ये इश्तराकियत के नौजवान लोगों के दुनिया के मेले की तस्वीर है। आप देखते हैं हमारी खिदमत उस वक्त शुरू हुई जब जर्मनी के एक बुजुर्ग लूथरन पासबान ने मुझे मशरकी जर्मनी में बुलाया। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि आप दुआ करें और 1 लाख नौजवानों के साथ कलाम को बांटें जो दुनिया को इश्तराकियत और लामज़हबियत की तरबियत देने और जीने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और मैंने कहा, खूब, वो कभी ऐसा करने की इजाजत नहीं देंगे। अच्छा, तो उसने कहा आप इसके लिए दुआ करें। मैंने इसके लिए दुआ की। मेरे 2 दोस्तों और मैंने उसके लिए दुआ की जो नामुमकिन लगता था, मुमकिन हुआ। हम मीटिंग में चुपके से दाखिल हुए और हमने 1 लाख सख्त दिल इश्तराकियत पसंद नौजवान लोगों के साथ यीशु मसीह को पेश किया और खुदा कुदरत के साथ मुतहरक हुआ। उनमें से 200 यीशु को जान गए और यीशु के पैरोकार हो गए, और उसने हमें मशरकी यूरोप में जाने के लिए तैयारी बख्शी। आखिरकार हम रोमानिया पहुंचे जिसे आप इस तस्वीर में यहां देखते हैं, और तब हम दूसरे ममालिक को गए और उन दोनों में ये मुश्किल था, लेकिन खुदा मुतहरक हुआ और काम किया, और खुदा ने रोमानिया की एक कौम में इनकलाब भेजा। मैं उस इनकलाब के दौरान उस मुल्क में गया और खुदा ने कुदरत से काम किया। मैंने उस कौम की तारीख की पहली खेल के मैदान में तहरीक में मुनादी की और खुदा ने तहरीक दी और काम हुआ। और वहां से हम रोमानिया में दूसरे मकामात पर गए, न सिर्फ रोमानिया बल्कि यूक्रेन तक गए, और हम पुरानी सोवियत यूनियन गए और रोमानिया में मैं गया, और ऐसी जगहों पर जहां पहले कभी नहीं कोई गया था, और हमने यीशु मसीह की खुशखबरी का बयान किया और खुदा ने बड़ी कुदरत से काम किया। लेकिन एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिस पर मेरा ईमान है, जिसने मेरे दिल को जोश से भर दिया, वो ये थी, इसलिए मेरे पास जर्मनी में अंग्रेजी बोलने वाले पासबानों की फहरिस्त थी, और इसलिए मैंने एक फोन किया और उसको बताया कि मेरे दिल पे क्या था, और उसने मुझे ये सवाल पूछा। उसने कहा, खूब, क्या आप जर्मनी बोलते हैं? और मैंने कहा, नहीं। उसने कहा, क्या आप यहाँ जर्मनी में किसी को जानते हैं? और मैंने कहा, नहीं, मैं यहाँ जर्मनी में यहाँ किसी को नहीं जानता। वो हंसा और उसने कहा, खूब, मैं खौफजदा हूं, ये काम नहीं करेगा। और मैंने कहा, ठीक है, मैं सिर्फ अपनी जिंदगी में खुदा की रहनुमाई की पैरवी करना चाहता हूं। आप जानते हैं हम दुआ कर रहे थे, उसने हमें
बोझ दिया और 2 हफ्ते के बाद मुझे उस पासबान से एक खत मिला। उसने कहा, आपकी खिदमत जो शिकागो में है उसके मुतालिक जर्मनी के एक अखबार में मजमून छपा है और मैंने उसके मुतालिक पढ़ा और मैंने कहा, हमें इस शख्स को बुलाना चाहिए, क्या आप आएंगे ताकि जर्मनी में हमारे पासबानों के साथ आप कलाम को बांट सकें। मैं जर्मनी गया। बहुत ही हैरान कुन चीज जो हम पर वाज़ेह हुई जब हम जर्मनी पहुंचे। हमारा बेटा सिर्फ 2 माह का था और हम उसे छोटे से झूले नुमा बिस्तर में उठाए हुए थे और जब हम फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर उतरे मेरी बीवी ने कहा, सैमी क्या आप बच्चे को उठाएंगे? और मैंने एक जर्मन में आवाज सुनी, सैमी सैमी, क्या आप सैमी टेपट हैं? मैंने कहा, जी हाँ मैं हूं। और उसने कहा, ये बहुत अजीब है। मैंने कहा, आपका क्या मतलब है? उसने कहा, हमारी कलीसिया आपके लिए दुआ करती रही है। और मैंने इस अमेरिकी लड़की को कहते सुना, सैमी सैमी क्या आप बच्चे को उठाएंगे? और मैंने सोचा, क्या ये सैमी टिपट है? वो कहता है, खुदा ने हमें बुलाया है। वो कहता है, ये खुदा ने हमें मिलाया है। उसने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको बर्लिन लाजमी आना चाहिए और आपको जरूर बर्लिन में कलाम सुनाना है। और आखिरकार मैं उसकी कलीसिया गया और कौमी सतह के टेलीविजन पर कलाम सुनाया और खुदा ने मशरकी यूरोप के लिए दरवाजे खोले। ये नाकाबिले फहम बयान है। मैं आपको क्यों ये कहानी सुना रहा हूँ? दुनिया का नक्शा मुट्ठी भर लोगों की दुआ करने की वजह से दुनिया का दरवाजा खोला और उस वक्त से हजारों लोग यीशु मसीह को अपना खुदावंद और निजात दहिंदा की हैसियत से ईमान लाए। आपने देखा कि ये मुहिम है, दुआ की मुहिम। तूने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे हैं वहां मैं उनके बीच में हूं। इसलिए 2 या 3 उसके नाम में इकट्ठे हों, उसके दिल के मुश्ताक हों, तो आप गैर मामूली तजर्बात होते देखेंगे।